आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रासायनिक संयोग के नियम। तो इसके कितने नियम हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या नियम को देख लेते हैं, कौन कौन से नियम हैं और उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो देखने से पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है एक, यह नियम लाबुजिए ने दिया है 1789 में। स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है। गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया है। गैलुसेक का गैसीय संयोजन का नियम वैज्ञानिक डाल्टन ने दिया है। और आवोगाद्रो का नियम वैज्ञानिक आवोगाद्रो ने दिया। तो चलिए देरी न करते हुए हम देख लेते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, इसको उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए तथा उसके जो उदाहरण को लिखिए। इसे द्रव के अविनाशता का नियम क्यों कहते हैं इसे लिखिए। तो वैज्ञानिक लाबुजिए, कहीं पर लाबुजिए दिया होगा, लासुसिए दिया होगा, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। यदि पेपर में आता है लाबुसिए तो उस पर किसी पर भी क्लिक करके आ जाना। वैज्ञानिक लाबुसिए ने द्रव्य के संबंध में 1789 में एक नियम प्रस्तुत किया है जिसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार द्रव को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। अतः किसी भी रासायनिक क्रिया में बनने वाले पदार्थों का कुल भार तथा बनने के बाद पदार्थों का कुल भार समान होता है। हम इस अभिक्रिया में क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल करते हैं। एक गोल पेंदी के फ्लास्क को लेकर उसमें थोड़ी सी मात्रा में रेत बिछा लेते हैं और रेत पर बिछाने के बाद फास्फोरस का एक टुकड़ा डालते हैं। टुकड़ा डालने के बाद उसके मुंह पर हम कॉर्क या ढक्कन लगाकर बंद कर देते हैं और उसका कुल द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं कि उसका द्रव्यमान क्या है। फिर जिसमें हम क्या करते हैं, जो फास्फोरस रहता है उसे गर्म करते हैं, फ्लास्क को गर्म करते हैं। फ्लास्क में उपस्थित फास्फोरस जलकर यह फास्फोरस पेंटाऑक्साइड गैस बनाती है जो धूम्र के रूप में रहती है। और अभिक्रिया पूर्ण करने के बाद उसे ठंडा करके पुनः उसका द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। इस प्रयोग से पूर्व तथा प्रयोग के बाद हम देखते हैं कि द्रव्यमान जो रहता है वह समान रहता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो पदार्थ को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसी नियम को हम क्या बोलते हैं, द्रव की अविनाशता का नियम बोलते हैं। ये आपको दिख रहा होगा प्रयोग में चित्र की। सबसे पहले हमने क्या लिया, रेत ली है, रेत जो सबसे नीचे है, फिर रेत की एक परत बना लिया, उसके ऊपर फास्फोरस के कुछ टुकड़े डाले और इसको गर्म करने के पश्चात क्या हुआ कि सबसे पहले हमने इसका वेट किया गर्म करने से पूर्व, और गर्म करने पर यह वाष्प के रूप में संघनित हो गया। और फिर इसको ठंडा करने के बाद हमने इसका वेट किया, तो जितना इसका पहले वजन था उतना ही बाद में वजन था। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पदार्थ को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। उसी के पश्चात हमने एक और प्रैक्टिकल किया, यानी हमने नहीं, वैज्ञानिक लेंडोल्ट ने। तो इसे हम लेंडोल्ट उपकरण भी कहते हैं। ये आपको दिख रहा है सामने एच आकार की परखनली। वैज्ञानिक लेंडोल्ट ने 15 वर्ष तक रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया और एक एच आकार के पात्र की दो परखनलियों का मुंह बंद करके उसमें अभिकारक से भरे पात्रों को तोल लिया जाता है। उसमें दोनों में क्या अभिकारक लिए हैं उसको तोल लिया जाता है और इसे उल्टा करके दोनों कर दिया जाता है, जिससे दोनों विलयन मिल जाते हैं। और अभिक्रिया के को ठंडा होने, थोड़ी देर हम ठंडा होने देते हैं और अभिक्रिया के बाद हम इसका वजन तोल लेते हैं। इससे यह क्या हो ज्ञात होता है कि जो हमने पहले वजन तोला था सेम वजन हमें आखिरी में मिलता है, अंत में मिलता है। तो इससे यह निश्चित होता है, ज्ञात होता है कि द्रव को ना तो वह उत्पन्न हुआ है और ना ही नष्ट हुआ है। तो इसकी हम अभिक्रिया देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से अभिकारक लिए हैं। तो हमें NaCl यानी नमक और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट लिया। फिर इसके पश्चात इसकी अभिक्रिया कराई तो हमें सोडियम नाइट्रेट तथा सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हुआ।
अब हम देख लेते हैं स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार 1799 में जोसेफ प्राउस्ट ने यह नियम दिया था। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक, चाहे वह किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, उसमें तत्वों का जो द्रव्यमान रहता है एक सदैव निश्चित अनुपात में रहता है। या फिर हम इस अभिक्रिया को, इस नियम को इस तरह भी लिख सकते हैं, किसी यौगिक के द्रव्यमानों का अनुपात जो रहता है वह सदैव समान रहता है। या फिर इस नियम को इस तरह भी लिख सकते हैं, रासायनिक यौगिक में उनके अवयवी तत्व बाहर की ओर की दृष्टि से हमेशा एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। उदाहरण के लिए है, प्रैक्टिकल के लिए हम क्या लेते हैं, नदी, कुओं, समुद्र, वर्षा आदि के प्राकृतिक जल को हमने एकत्रित किया, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जल को एकत्रित किया, तथा अन्य रासायनिक विधियों द्वारा हमने जल को एकत्रित किया और इसके बाद हमने सभी जलों का जो अनुपात देखा वह एक समान रहता है। यह इससे हमें ज्ञात होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात रहता है सदैव एक समान रहता है, यानी कि किसी भी यौगिक का जो अनुपात रहता है सदैव एक समान रहता है, चाहे वह किसी भी स्थान किसी विधि से प्राप्त क्यों ना किया गया हो। अब हम देख लेते हैं गुणित अनुपात का नियम क्या है। तो सर जॉन डाल्टन ने 1803 में एक नियम प्रतिपादित किया है, इसे हम गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब दो तत्वों को आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनते हैं तो एक तत्व की मात्राएं भिन्न भिन्न होती हैं जो दूसरे तत्वों के सरल अनुपात में होती हैं। यानी कि एक तत्व की मात्रा तो भिन्न भिन्न होगी लेकिन दूसरे तत्व होगा उसके सरल अनुपात में होगा। जैसे किस तरह, हम सबसे पहले उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संयुक्त करा देते हैं तो हमें जल बनता है, और उसको एक और बार संयोग कराते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। जैसे हम प्रैक्टिकल में सूत्र दिख रहे हैं कि HO, तो वहां पर क्या बनेगा H2O, क्योंकि हाइड्रोजन का एक अणु है और ऑक्सीजन के 8 अणु हैं, तो यहाँ पर जो जल का अनुपात आएगा 18 है। जब इसके पश्चात हम नेक्स्ट देखते हैं, जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतन में एक सरल अनुपात होता है। यदि संयोग से बना पदार्थ भी गैस हो तो उनके आयतन में क्रियाकारी गैसों के आयतन के रूप में एक सरल अनुपात प्राप्त होता है, जबकि आयतन एक ही ताप व दाब पर मापे जाने चाहिए। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का अनुपात क्लोरीन के अनुपात के साथ संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। जैसे H2 + Cl2 बराबर 2HCl, एक अणु है हाइड्रोजन का और एक अणु है Cl का, तो यहाँ पर इसका अनुपात 1:1:2 होगा। अतः हाइड्रोजन और क्लोरीन व हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का आयतन 1:1:2 का होता है। अवोगाद्रो का नियम, इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन व अणुओं की संख्या एक समान होती है। उदाहरण के लिए H2, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की जय।